मैं अमन आनंद, प्रेसिडेंट स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन, हिमाचल प्रदेश। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अक्टूबर 2022 के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी फॉर द वेरिफिकेशन एंड द इश्यूज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। और जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उन्होंने 6 पैरामीटर्स को बना दिया था फॉर द वेरिफिकेशन एंड द इश्यूज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जिनको हम बार बार अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स में, अपनी पिटीशंस में, कोर्ट में हम बार बार यही बात बोलते हैं कि इन पैरामीटर्स को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। आइदर वो ग्रीन रजिस्टर हो, आइदर वो डिस्क्लोजर लिस्ट हो। जिन 2 पॉइंट्स की वजह से सबसे ज्यादा बच्चों को ये लोग वेरिफिकेशन करने में डिनाई कर रहे हैं। कई बच्चों का ग्रीन लिस्ट में नाम है, कई का डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम है। ये 2 ही पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको फुलफिल बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, और इन दोनों ही पैरामीटर्स को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी स्टूडेंट की नहीं है। जैसा मैं अपनी पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, इस चीज को यूनिवर्सिटी एंड पे एडमिट भी किया गया है। हमें ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये चीज लिख के दी है कि ग्रीन रजिस्टर को मेंटेन करना और डिस्क्लोजर लिस्ट को फॉरवर्ड करना रेगुलेटरी कमीशन में, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, वो सब बात से तो आप लोग ज्ञात होंगे। इस बीच एक अच्छी खबर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि HPPRC ने, यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है अपने एक रिप्लाई में, जो 2009, 10, 10, 11 के सेशन के बच्चे थे उनके लिए मेंशन किया है कि एडमिशन डिस्क्लोजर लिस्ट ऑफ सेशन 2010-11 is not available with the university. However, the HPPERC had asked the university through SP Solan to consider the admission register as a disclosure list. तो ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि रेगुलेटरी कमीशन ने राइटिंग में ये चीज लिख के दी है थ्रू SP ऑफिस कि 2010-11 का जो है हमारे पास डिस्क्लोजर लिस्ट अवेलेबल नहीं है, और इसके जो बच्चे हैं उनको एडमिशन रजिस्टर के थ्रू ही आपने कंसीडर करना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 2 क्राइटेरिया सेट करके वेरिफिकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जब यूनिवर्सिटी खुद एक्सेप्ट कर रही है कि डिस्क्लोजर लिस्ट को फॉरवर्ड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने भेजा, टाइमली नहीं भेजा, किसी का नाम मिसमैच हुआ, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर नाम मिसमैच हुए तो रेगुलेटरी कमीशन को ऑडिट करवाना चाहिए था कि जो लिस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उनको फॉरवर्ड कर रही हैं वो सही भी भेज रही है या नहीं भेज रही है, उसको उनको प्राइवेट ऑडिट करवाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यूनिवर्सिटी ने बोला कि ये मेरे स्टूडेंट्स है, इस सेशन के लिए एनरोल्ड है, उन्होंने लेके लिस्ट को रख लिया। अगर वो अपना इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाते, उसको रीवेरीफाई करते, तो पता लग जाता कि लिस्ट में कुछ मिसमैच हैं जिसको उस टाइम पे सॉर्ट आउट किया जा सकता था, जिस आधार पे अभी काफी सारे बच्चों को इन्होंने मना कर दिया कि वेरिफिकेशन के लिए। प्लस जब 2010-11 की लिस्ट ही आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स कि 9 की भी नहीं अवेलेबल होगी। देखो, इसके रिलायबल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है, बट जब 10-11 की नहीं है तो 9-10 की भी नहीं होगी। जब आपके पास डिस्क्लोजर लिस्ट है ही नहीं, उनके लिए तो आप लोग कंडीशन लगा रहे हो कि ठीक है, जो इनका एडमिशन रजिस्टर है उसको कंसीडर कर लो एज ए डिस्क्लोजर लिस्ट। बाकियों के लिए आप बोलते हो कि आपका ग्रीन लिस्ट में नाम है और डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको हम कंसीडर नहीं कर सकते। 2 डिफरेंट क्राइटेरिया से वेरिफिकेशन हमें एक्सेप्टेड नहीं है। इसका हम पुरजोर से विरोध करेंगे। हम बार बार कोर्ट में यही बोलते आ रहे हैं कि आइदर द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द ग्रीन लिस्ट और आइदर इट इज प्रेजेंट इन द डिस्क्लोजर लिस्ट। उनको आपको जेन्युइन मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे उसका एंट्री शो कर रहा है, और ग्रीन लिस्ट को मेंटेन करना या डिस्क्लोजर लिस्ट को फॉरवर्ड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं। अब 10-11 की डिस्क्लोजर लिस्ट अवेलेबल नहीं है, उसके अंदर तो आप राइटिंग में दे देते हो कि ठीक है, इनके एडमिशन रजिस्टर को आप लोग कंसीडर कर लो ना। वहां पे कंडीशन जो बनाई गई कि डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम होना चाहिए, वो भी एप्लीकेबल नहीं। जो सेम ईयर में जाना चाहिए वो भी एप्लीकेबल नहीं। सीट्स की भी कोई बात नहीं हो रही कि उस टाइम पे रेगुलेटरी कमीशन ने कितनी सीट्स अप्रूव की थी, नहीं भी की थी। बस एडमिशन रजिस्टर में नाम है, उनको तो आप कंसीडर एज ए जेन्युइन कर लो। और जो उसके बाद के बच्चे हैं उनके लिए सारी कंडीशंस लगा दी जो कि वेव ऑफ होनी चाहिए, जिसकी फाइट हम ऑलरेडी कोर्ट में लड़ रहे हैं। और जैसे कि कल एक वीडियो में मैंने अपडेट दिया था कि बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने काफी जो एनरोल्ड एडवोकेट्स थे जो मानव भारती यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, उनकी वेरिफिकेशन करवाई है, जिसमें भी उनको डिनाई कर दिया गया है कि आप लोगों का ग्रीन लिस्ट में नाम है, डिस्क्लोजर में नहीं है, डिस्क्लोजर में है, ग्रीन में नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स को भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। और मैं बार बार अपनी हर एक वीडियो में आप लोगों से निवेदन करता आ रहा हूं कि आप लोग चाहे प्रीवियसली पास आउट है, कहीं पे भी वर्किंग है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में वर्किंग है, आप लोग अपनी वेरिफिकेशन करवा के रखिए। तो उससे यह है कि एक रिलैक्स होके आप वर्किंग कर सकते हैं। फर्दर आप टेंशन फ्री होकर एजुकेशन गेन कर सकते हैं कि उसके अंदर
भी आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। सपोज करो आपने कोई भी कोर्स किया, वो आपका बेस कोर्स है, उसके आगे आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फर्दर आगे आप एडमिशन लेते हो, फर्दर अपनी क्वालिफिकेशन गेन कर रहे हो, अगर आपका बेस ही फेक निकल आएगा तो फिर फर्दर क्वालिफिकेशन भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ जाती है। तो जिन जिन बच्चों को वेरिफिकेशन के संबंध में कोई भी हेल्प चाहिए हो, वेरिफिकेशन करवानी हो, या जिनको डिनाई किया है और वो सोच रहे हो कि हम कैसे इसको सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, तो आप लोग वेरिफिकेशन के लिए या फर्दर जो भी आपको कुछ भी मेरे से हेल्प चाहिए हो तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसके थ्रू मुझे कॉन्टेक्ट करके 929 मेरे से बात कर सकते हैं। ग्रीन लिस्ट का मैटर हो, डिस्क्लोजर लिस्ट का मैटर हो, आपको उन्होंने वेरिफिकेशन से मना कर दिया है, सब चीज़ों में हमारे पास जो है काफ़ी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, साइटेशन, जजमेंट्स अवेलेबल हैं। आप मुझे पर्सनली कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। किसी को भी वेरिफिकेशन करवाना हो, किसी की वेरिफिकेशन को डिनाई करा है, उसका सोल्यूशन जो भी है वो सब मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि 2015 से पहले का रिकॉर्ड इनका चल गया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, उसकी डीडीआर लॉन्च है, मल्टीपल जजमेंट्स में उसकी रेफरेंसेस है कि 2015 से पहले का इनका रिकॉर्ड चल गया था। अब ये राइटिंग में भी बात आ गई है कि एडमिशन डिस्क्लोजर लिस्ट 2010-11 की अवेलेबल ही नहीं है यूनिवर्सिटी में, उनके एडमिशन रजिस्टर को एज ए डिस्क्लोजर लिस्ट कंसिडर करने को बोला गया है। तो मीन टू से डैट कि कहीं ना कहीं ये इनके अंदर भी कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, जल्दबाजी में इन्होंने पैरामीटर्स बना दिए जो मुझे लगता है, जिनको हम शुरू से ही चैलेंज करते आ रहे हैं और हमें ये पैरामीटर्स एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इनको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। बीइंग एन स्टूडेंट हम यूनिवर्सिटी में गए, हमने अपनी एडमिशन ली, हमें आई कार्ड इशू हो गया, एनरोलमेंट नंबर इशू हो गया, हमने क्लासेस लगाई, आप लोगों ने हमारे एग्जाम कंडक्ट करे, हमने एग्जाम्स में अपीयर हुए, सक्सेसफुली हमने पास किया, तो आपने हमें डीएमसी इशू कर दी, लेटर ऑन डिग्री इशू कर दी। तो ये बीच में सारी चीजें कहाँ से आ गई? ग्रीन लिस्ट में नाम नहीं, डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं। बच्चे को तो काम ही नहीं है, बच्चे का काम है पढ़ना, उसने पढ़ाई करी, पेपर दिए, उसकी स्क्रूटनिंग हुई, वो पास किया बच्चा, उसको आपने डॉक्यूमेंट इशू कर दिए। अब कोई मैट्रिक से पास आउट है, कोई +2 से पास आउट है, कंसर्न बोर्ड से, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा डाटा मेंटेन करके रखने की। अब कल को 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद वहां पे बोर्ड में हमारी वेरिफिकेशन जाएगी तो क्या बोल देंगे जी इसका इस लिस्ट में नाम नहीं, उस लिस्ट में नाम नहीं। ये तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, इसको हम शुरू से चैलेंज करते आए और आगे तक चैलेंज करते रहेंगे। और भी किसी को कोई भी डिस्कशन करनी, कोई भी हेल्प चाहिए, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है 929, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद।